हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रामबाण IQ। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड जो कि जिसका एग्ज़ाम 2018 में हुआ था, ये इंस्ट्रूमेंटेशन का पेपर है, उसका डिस्कशन करूंगा। जितना भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है केवल उसी का डिस्कशन करूंगा। न्यूमेरिकल जो भी है आप लोग सेल्फ से लगाइए। और मेरा मेन मोटिव ये है कि आप लोग को 2018 वाला पेपर सब लोग को दिख जाए, मिल जाए और आप लोग उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन लूप। ओपन लूप का एग्जाम्पल पूछा है, यहाँ पर हो जाएगा ट्रैफिक लाइट कंट्रोल। बाकी तीनों जो एग्जाम्पल दिया है वो क्लोज लूप का है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, मिलिंग मशीन और थर्मोस्टेटिक कंट्रोल, ये जो है क्लोज लूप का होता है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, स्प्रिंकल जहाँ पर कोई सेंसर नहीं यूज होता हो, मतलब नो सेंसर, और ब्रेड टोस्टर वाली मशीन, ये तीनों ही ओपन लूप का एग्जाम्पल है। फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो यहाँ पर सिलिकॉन का भी देख लेते हैं। 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है सिलिकॉन का। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो क्या होगा, सेमीकंडक्टर है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटेगा। तो यदि यही बात हम रूम टेम्परेचर पे करें तो ये 0.71 हो जाएगा और 0.32 जो था वो घट के 0.3 आ जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा घट जाता है। जर्मेनियम का मेनली यूज हाई फ्रीक्वेंसी पे करते हैं और सिलिकॉन का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पर टेम्परेचर सेंसिटिव ज़्यादा होता है, क्योंकि सिलिकॉन हमारा ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट है द लोवेस्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है, एमीटर का। एमीटर का रेजिस्टेंस कम होता है। वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई, इनफाइनाइट आइडियली देखा जाए तो। एमीटर और वोल्टमीटर का जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल रेजिस्टेंस का, वो बिल्कुल आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स का अपोजिट है। तो इस चीज़ को थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। When transistor are used in digital circuit usually operate in। ट्रांजिस्टर क्या होता है, BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये क्या होता है कि एक्टिव रीजन में, कट ऑफ रीजन में, सेचुरेशन रीजन में, 3 रीजन में काम करता है। और एक्टिव रीजन में एज ए ऑसिलेटर या एम्पलीफायर काम करता है। लेकिन जब ट्रांजिस्टर की बायसिंग सेचुरेशन और कट ऑफ रीजन में कर दी जाती है तो वहाँ पर कैसे काम करता है, डिजिटल सर्किट की तरह। जैसे क्या होता है, हमारा डिजिटल गेट्स होते हैं, वो ऑन ऑफ होते हैं, ऑन ऑफ। तो क्या होता है, सेचुरेशन क्या होता है, ऑन का कंडीशन होता है, और कट ऑफ क्या होता है, ऑफ का कंडीशन होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग मेमोराइज़ कीजिए, और जितना भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अधिक से अधिक क्वेश्चन का, उतना जल्दी आप लोग का सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, छोटा सा, आप लोग इसको सेल्फ से कीजिए। जनरली IC = बीटा IB + IC BO, इस पर आप लोग निकाल लीजिएगा। एक चीज़ है, कभी भी अल्फ़ा और बीटा का रिलेशनशिप आप लोग भूलिएगा मत, ये आप लोग याद ही रखना है। जैसे बीटा = क्या होता है, α/1 - अल्फ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजरमेंट से। रेक्टिफायर इंस्ट्रूमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम। टेम्परेचर एरर से फ्री होता है, फ्रीक्वेंसी एरर भी नहीं होता है इसमें। तो इसमें एक एरर होता है रेक्टिफायर में, वेव शेप एरर। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर जनरली क्या करता है, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि रिपल होता है, कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे फिर ऐसे। तो इसमें वेव फॉर्म एरर आता है। तो वो क्यों आता है, रिपल के पल्सेटिंग DC होता है ना, तो रिपल की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा वेव शेप एरर नहीं होता है। थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को मेमोराइज कीजिए, वेव शेप एरर यहाँ का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
With a capacitor connected across the output, the ripple in a half wave rectifier as compared to the ripple in a full wave rectifier। कह रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल का क्वांटिटी क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर से यदि कंपेयर करने पे ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और क्या होता है फुल वेव रेक्टिफायर में कितना होता है 0.41 या 42 करके आता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में यही चीज़ 0.81 या 82 के आसपास आता है। डेसिमल कोड फॉर हेक्सा कोड DFC, इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप लोग। डिजिटल का छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब क्या कह रहा है 16 को हमें 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रैक क्या होता है? ट्रैक क्या होता है? हमारा थायरिस्टर का ही एक फैमिली का एक ग्रुप पार्ट है जो कि मेनली कलर टेलीविज़न में यूज होता है ट्रैक, और ये स्विचिंग के लिए भी सबसे बेस्ट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग है द हाईएस्ट एक्यूरेसी? हाईएस्ट एक्यूरेसी किसका होता है? अब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर और इंडक्टर में कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट एक्यूरेसी तो हम रेजिस्टेंस का ही होगा, क्योंकि उसमें कोई भी लीडिंग लैगिंग का कंसेप्ट नहीं आएगा। द कर्व रिपेयरिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? लीनियर होता है। ओम्स लॉ दो चीज़ पर फॉलो करता है, लीनियरिटी, होमोजेनिटी, सुपरपोजिशन, ये सब फॉलो करता है। ये सब थोड़ा सा आप लोग याद रखिए। और ओम्स लॉ जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में V = IR होता है। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है J = एप्सिलॉन E होता है। करंट डेंसिटी को शायद रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को ही ओम्स लॉ को ही रोनाल्ड्स लॉ बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। द डिवाइस विच कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज नोन एज। तो जो भी हमारा एनर्जी कन्वर्जन का कंसेप्ट किस में आएगा? और भी फिजिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलने का। ट्रांसफार्मर क्या करेगा? ट्रांसफार्मर तो इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल है। डीसी मोटर क्या है? डीसी मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल है। तो यहाँ पर राइट आंसर ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। ध्यान देने वाली एक बात और है, सेंसर और ट्रांसड्यूसर में क्या अंतर होता है? सेंसर और ट्रांसड्यूसर में ये अंतर होता है कि सेंसर केवल सेंस करता है, एनर्जी कन्वर्जन नहीं करता है सेंसर, लेकिन ट्रांसड्यूसर क्या करता है? एनर्जी कन्वर्जन करता है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, एवरी ट्रांसड्यूसर को हम सेंसर बोल सकते हैं, लेकिन एवरी सेंसर को हम ट्रांसड्यूसर नहीं बोल सकते। मतलब सभी ट्रांसड्यूसर सेंसर होता है। ट्रांसफार्मर इज डिवाइस विच। ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप अप स्टेप डाउन, वोल्टेज करंट दोनों को कर सकता है, और पावर को जनरली ये वोल्टेज अप डाउन नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी को भी नहीं चेंज करता है। तो ये एक स्टैटिक फॉर्म ऑफ इंडक्टर होता है, और इसमें जो ऑयल यूज होता है मिनरल ऑयल यूज होता है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग जानकारी रखिए, केवल AC पे काम करता है ये। कह रहा है डाइल्यूट वाइन वाज यूज्ड एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड इनिशियली टू डेवलप टेम्परेचर स्केल। फर्स्ट empirical टेम्परेचर स्केल डेवलप्ड वाज द। मतलब कह रहा है कि पहला इंपेरिकल पैमाना किसके द्वारा बनाया गया था? र्यूमर के द्वारा। फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड और केल्विन, ये सब वैज्ञानिकों का नाम है। तो फ़ारेनहाइट को आप लोग याद रखिएगा। जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि 98 हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, तो ये 98 100 ये फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है। और इसका एक आप लोग रिलेशनशिप याद रखिएगा, F-32/9 = C/5। ये सब याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में यदि ये सब नहीं याद रहेगा तो आप लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। ये इजी क्वेश्चन है। और गेट का बुलियन व्यंजक दिया हुआ है, y = A+B। एंड गेट का क्या हो जाएगा? AB। और गेट का क्या हो जाएगा? A+B का बार। एंड नैंड गेट का ये हो जाएगा। तो ये लोग ये सब चीज़ें थोड़ा सा मेमोराइज रखना है।
यहाँ पर लाइट एमिटिंग डायोड का कंसेप्ट आया है। लाइट एमिटिंग डायोड का वोल्टेज रेंज हमेशा एग्जामों में पूछता है, 1 से लेकर 2 वोल्ट तक काम करता है, 1.5 वोल्ट भी आता है। तो ये सब थोड़ा सा रखना पड़ेगा याद। एरोप्लेन के आसपास का जो एयर फ्लो होता है वो एनेमोमीटर द्वारा मेजर करते हैं। और जब आप पावर प्लांट में आएंगे तो आप लोग यहाँ पर स्टैक यार्ड में जाएंगे तो वहाँ पर स्टैकर रिक्लेमर मिलता है। तो स्टैकर रिक्लेमर के ऊपर भी ऐसे ही एनेमोमीटर लगा रहता है। वो क्या करता है, आंधी तूफान के लिए होता है कि आंधी तूफान जैसे ही आएगा तो हम काम करना, कोयला का खदान में काम करना रोक देंगे। तो ये सब याद रखिए, एनेमोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। विद द पॉजिटिव प्रोब ऑन एन एनपीएन बेस एंड ओमीटर रीडिंग बिटवीन द अदर ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे एनपीएन में बना लेता हूँ। किसी भी क्वेश्चन को मुझे खुद नहीं पता है क्या आंसर होगा, लेकिन करना है ना, कर रहा है कि पॉजिटिव प्रोब ऑन एन एनपीएन बेस पे क्या बनाया है, पॉजिटिव प्रोब। ठीक है भाई, पॉजिटिव प्रोब तूने बना दिया। रीडिंग बिटवीन द अदर ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव है तो निगेटिव क्या हुआ, निगेटिव एन साइड हो गया। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब भी हम पॉजिटिव पी साइड, जैसे पी एन जंक्शन में क्या होता है, पी साइड पॉजिटिव रखते हैं तो फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। तो ये क्या हुआ, बीच वाला जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो फॉरवर्ड बायस में जंक्शन हो जाएगा तो अब क्या कर रहा है, अदर ट्रांजिस्टर का फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम मीटर रीडिंग बिटवीन द अदर ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स शुड बी। तो ये फॉरवर्ड बायस में बिहेव कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, लो रेजिस्टेंस हो जाएगा। पीएलसी का फुल फॉर्म पूछा है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। और स्काडा का भी फुल फॉर्म पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा, स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है। स्काडा का फुल फॉर्म क्या होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल डेटा एक्विजिशन, कुछ ऐसे करके होता है, डेटा एक्विजिशन एनालिसिस सिस्टम होता है। सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट, आप बताए थे। सुपरपोजिशन थ्योरम कौन कौन सा, लीनियरिटी होमोजेनिटी दोनों फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, र्यूमर स्केल। भाई ट्रिपल पॉइंट वाटर क्या होता है, र्यूमर स्केल पर होता है, 32 डिग्री र्यूमर, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जो भी हमारा -40 डिग्री पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सब बराबर हो जाता है। A device which work electrical induction is work changing power and can step or। देखिए अभी हम ट्रांसफार्मर के बारे में बताए थे कि पावर चेंज नहीं करता और बाकी इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When measurement provides impulse for remote automatic action, then the result called control system। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होगा नहीं, सेंसिंग कन्वर्जन और प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर दिया हुआ है इम्पल्स फॉर रिमोट ऑटोमेटिक रिएक्शन, तो ये कंट्रोल सिस्टम ही कर सकता है। द करेंट रेशियो ऑफ IC अपॉन IE, ये क्या होता है, जो भी हमारा गेन क्या होता है, गेन कॉमन बेस का गेन अल्फा होता है, कॉमन एमीटर का गेन बीटा होता है, कॉमन कलेक्टर का गेन गामा होता है। तो आप लोग को ये याद होना चाहिए ना, अल्फा इजकल टू क्या होता है, IC अपॉन IE, बीटा इजकल टू क्या होता है, IC अपॉन IB। यहाँ पर क्या पूछा है, IC अपॉन IE, ये तो अल्फा को कहते हैं।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज, क्या क्या दिया है। ओके, रेजोनेंस का कंडीशन बता रहा है यहाँ पे, तो इजी क्वेश्चन है। सोर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी आर का स्क्वायर रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस बी सी का स्क्वायर, 125 माइनस 125 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर 40 का स्क्वायर 40 ही आ जाएगा। ये तो मतलब मन में ही करने पर हो जा रहा है। एट लार्ज फॉरवर्ड बायस द टनल डायोड कंडक्शन ड्यू टू, देखिए जीनर डायोड जो होता है टनलिंग पे काम करता है, लेकिन टनल डायोड टनलिंग पे काम नहीं करता है। टनल डायोड डिफ्यूजन ऑफ कैरियर अक्रॉस द स्पेस चार्ज लेयर, और टनल डायोड क्या होता है, लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है। द ऑसिलेटर हुज आउटपुट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, जिसका आउटपुट जो होता है फ्रीक्वेंसी इनपुट वोल्टेज पे, द ऑसिलेटर हुज आउटपुट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द इनपुट वोल्टेज, जिसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी मतलब F0 किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट वोल्टेज पे। तो क्या होगा, हमारा वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर होता है। देखिए क्या पूछा है, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशर ट्रांसमीटर पीटी पूछा है, पीटी। तो यहाँ पर एलवीडीटी होगा नहीं, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, उसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। वेलोज वेलोज क्या होता है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस ही है, लेकिन ये न्यूमेटिक टाइप का ही होता है। लेकिन यहाँ पर फ्लैपर नोजल मैकेनिज्म मतलब क्या कर इज नॉट एलिमेंट, हाँ नॉट यहाँ बोला, वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो न्यूमेटिक टाइप का होता है, इज नॉट एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशर ट्रांसमीटर। तो एलवीडीटी क्या होगा, एलवीडीटी भी प्रेशर मेजर करता है और ट्रांसफ़र भी करता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, नॉट एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रोन्यूमेटिक प्रेशर ट्रांसमीटर। फ्लैपर नोजल मैकेनिज्म ही आंसर होगा इसका। Electrostatic instruments are mainly used for measurement of low voltage, low high voltage। इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, ये तो हाई वोल्टेज के लिए यूज होता है। यहाँ पर गलत आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थायरिस्टर आर नॉट मेड यूजिंग जर्मेनियम बिकॉज, जर्मेनियम से थायरिस्टर क्यों नहीं होता, ये हैज़ हाई लीकेज करंट, जर्मेनियम का लीकेज करंट ज़्यादा होता है, इसलिए थायरिस्टर सिलिकॉन का बना होता है। और एक चीज़ और बता दें, क्योंकि उसका टेम्परेचर कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लीकेज करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर थर्मोकपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, थर्मोकपल क्या बोलता है, मिली वोल्ट मेजर करता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नॉट करेक्ट फॉर थर्मोकपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दे आर वेरी यूजफुल एज ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, हाँ ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज होता है। दे आर इनकैपेबल ऑफ टेकिंग एनी ओवरलोड, एनी ओवरलोड के लिए तो इनकैपेबल होता है। ये पावर लॉस आर वेरी लो, पावर लॉस देखिए हॉट वायर और थर्मोकपल में पावर लॉस लो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देयर कैलिब्रेशन डज नॉट चेंज विथ टाइम और टेम्परेचर, ये याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स रिड्यूस द साइज ऑफ द ट्रांसफार्मर इन ए स्विच मोड एसी पावर सप्लाई, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल। जब भी हम स्विच मोड एसी एसएमपीएस स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस की बात कर रहा है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स रिड्यूस द साइज ऑफ ट्रांसफार्मर, तो पीडब्ल्यूएम कंट्रोल। When does maximum power transfer happen from the source to the load? When the source resistance is equal to the
लोड रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम दे रखा था। द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड विद इन ए मैग्नेट इज, क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन ए मैग्नेट, विद इन ए मैग्नेट पूछा है ना, जनरली नॉर्थ टू साउथ ही होता है, नॉर्थ टू साउथ होता है। अब यहाँ पर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो थोड़ा आप लोग इसको देख लीजिएगा, नॉर्थ टू साउथ लग रहा है, लेकिन यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ दे रखा है, क्योंकि विद इन पूछा है ना, तो विद इन में कुछ भी हो सकता है। थोड़ा एक बार इसको चेक कर लीजिए। कंडक्शन करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज मोर देन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, हाँ सही है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द होल्स, यस, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कितना ज़्यादा होता है, 2.5 टाइम्स ज़्यादा होता है होल से, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल क्या होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होता है, इजी क्वेश्चन था। व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर स्टैक पॉइंटर 16 बिट का होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैराड। हेनरी किसका होगा, इंडक्टेंस। फास्टेस्ट मेमोरी सेल क्या होता है, फ्लैश टाइप, फ्लैश टाइप नहीं है क्या ऑप्शन में, फ्लैश टाइप है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर मेमोरी। सेमीकंडक्टर रैम मत मारिएगा, सेमीकंडक्टर रैम कहाँ से हो जाएगा भाई, फास्टेस्ट सेमीकंडक्टर मेमोरी होगा ना। The static and the dynamic load line in a transistor amplifier are different when a resistive load is connected through a coupling capacitor at the output, capacitive load is connected at the output, coupling capacitor exists at the input port, the collector resistance varies with temperature। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम लड़कों का गलत हुआ है। क्या कह रहा है, द स्टैटिक एंड डायनामिक लोड लाइन इन ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आर डिफरेंट व्हेन, मतलब स्टैटिक और डायनेमिक जो लोड लाइन है, एसी डीसी लोड लाइन की बात कर रहा है, वो किस में किस केस में अपना अलग दिखाएगा। तो देखिए कैपेसिटी में और कैपेसिटर के केस में क्या होगा, कैपेसिटर के केस में तो नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर हमेशा केवल एक डीसी पे काम नहीं करेगा, एसी पे करेगा, तो ये तो नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, ए रेजिस्टिव लोड इज कनेक्टेड थ्रू ए कपलिंग कैपेसिटर एट द आउटपुट, ये सबसे बेस्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड थ्रू ए कपलिंग कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर का कंसेप्ट आता है, और कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू एक रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड रहेगा, उस केस में जैसे आप लोग देखे होंगे, तो ये रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे लगा रहता है, पढ़े होंगे तो उस चीज़ को ध्यान देना है। Metal film resistors are made by depositing a very thin layer of metal on bakelite sheet। मेटल शीट नहीं मैडम, अरे भाई मेटल शीट कैसे हो जाएगा, मेटल फिल्म रजिस्टर बना रहे हो तो क्या मेटल शीट लगा दोगे, बेकेलाइट का शीट लगता है। मेटल पे पूछा है क्या लगता है, ना कि मेटल के बारे में पूछा है। A thyristor is a semiconductor switch which is unilateral and astable, बिल्कुल राइट आंसर। ये बाई स्टेबल कैसे मार दिया है भाई, मतलब कुछ भी। थायरिस्टर एससीआर होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है, स्टेबल होता है वो, कोई भी इसमें मोनोस्टेबल बाई स्टेबल नहीं होता है भाई, ए स्टेबल होता है, यूनिलैटरल एंड ए स्टेबल, सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लाई ए नल मेथड ऑफ मेजरमेंट, मेजर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लाई ए नल मेथड ऑफ मेजरमेंट। नल मेथड किस में यूज होता है, तो केल्विन डबल ब्रिज में होता है, मेगर में नहीं होता है।
इंसुलेशन रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मेगा यूज होता है। इन इंस्ट्रूमेंट डिफ्लेक्टिंग टार्क डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टार्क फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा? इंडक्शन टाइप में। इंडक्शन मीटर कैन हैंडल करंट अप टू कितना मेजर? ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन। इंडक्शन मीटर कैन हैंडल करंट अप टू। तो इंडक्शन मीटर में देखिए जनरली हमारा 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर, 100 एम्पियर। तो इंडक्शन मीटर 100 एम्पियर के लिए यूज होता है, मतलब 100 एम्पियर तक कैपेसिटी अपना रखता है। अगला क्वेश्चन था द बैकग्राउंड कलर ऑफ इंफॉर्मेटिव साइन इज ग्रीन। ये क्या है? कार्बन कंपोजिशन ग्रीन, ब्लैक, गोल्ड, सिल्वर, स्ट्रिप लेफ्ट टू राइट टू रेजिस्टेंस। क्या होगा? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, उस पे लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लास्ट में क्या है? टॉलरेंस। गोल्ड है ना, सिल्वर है, सिल्वर का क्या होता है? 10%। The condition occurring when two or more devices trying to write data to bus simultaneously is called bus contention। बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है, बस कंटेंशन। ए थायरिस्टर इक्विवेलेंट ऑफ थायरट्रॉन ट्यूब इज SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और ट्रैक्शन टाइप और रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल होता है। इजी क्वेश्चन था। द क्यू पॉइंट ऑन ए लोड लाइन में बी यूज टू डिटरमाइन व्हाट। क्यू पॉइंट क्या होता है? IC और VCE के बीच में खींचा जाता है। यहाँ पर क्या पूछा है? किस चीज़ को दर्शाने के लिए, किसे दर्शाने के लिए किया जाता है? VC कलेक्टर वोल्टेज, बेस वोल्टेज, IC और VCC। यहाँ तो IC ही सही होगा, थोड़ा आप लोग इसको देख लीजिएगा। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज निगेटिव। निगेटिव नहीं, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का निगेटिव ही होता है। एग्जाम में निगेटिव लेता है लेकिन 0 होता है। हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप सर्किट्स आर नीडेड टू डिवाइड बाई 4? 16। डिवाइड बाई 16 के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की जरूरत होगी? 2 का पावर 4, 2 टू द पावर 4, 6, 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रिपल फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, क्या होता है रिपल फैक्टर? रिपल फैक्टर क्या होता है? VRMS अपन VDC का होल स्क्वायर -1। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। इन CRT द फेस प्लेट इज कोटेड विथ फास्फर का। सुपरपोजिशन थ्योरम इज इसेंशियली बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लिनियरिटी। फिर से पूछ दिया। वाट मीटर कैनॉट बी डिजाइन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्मोकपल, मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो मूविंग आयरन के कंसेप्ट पर नहीं बन सकता है। वाट मीटर बाकी तीनों कंसेप्ट पर बनाया जा सकता है, प्रिंसिपल पर वर्क कर सकता है। मूविंग आयरन के प्रिंसिपल पे डिपेंड नहीं करता है वाट मीटर का कंसेप्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्मोकपल, इलेक्ट्रोडायनेमिक। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब स्टैटिक मेमोरी डिवाइस?
क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। सेमीकंडक्टर मेमोरी डिवाइसेस इन विच स्टोर डेटा इज रिटेन एज लॉन्ग एज पावर इज अप्लाइड। स्टैटिक मेमोरी है ना। डायनेमिक मेमोरी में स्टैटिक मेमोरी एक डायनेमिक मेमोरी होता है। हाँ, तो पावर अप्लाई होगा तभी तक रहता है, पावर अप्लाई नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर क्या लग रहा है, विल नॉट बी रिटेन एंड पावर अप्लाइड अनलेस कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। पावर अप्लाइड पे तो रिटर्न करेगा ही। ओम्स इज द यूनिट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्या होगा, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस सबका होता है। कैपेसिटेंस का तो फैराड होता है। किरचॉफ लॉ इज अप्लीकेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव पैरामीटर और लंप्ड के लिए किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ। किरचॉफ लॉ आर नॉट अप्लीकेबल ना डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, बाकी लंप के लिए तो सब होता है। रिस्पांस ऑफ द सिस्टम इज साइनसॉइडल, इनपुट इज कॉल्ड। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, क्योंकि और कोई भी यहाँ पर सही नहीं हो सकता है। Response of a system to a sinusoidal input is called frequency response. Which semiconductor power device out of the following is not a current triggered? MOSFET क्या होता है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। IGBT भी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। करंट ट्रिगर डिवाइस कौन सा नहीं है, तो MOSFET क्या होगा, वोल्टेज ट्रिगर होता है। बाकी देखिए थायरिस्टर, गेट टर्न ऑफ और ट्रायक, ये तीनों ही करंट ट्रिगर डिवाइस होता है। IGBT वोल्टेज ट्रिगर डिवाइस होता है। अल्टरनेटिव करंट जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेजर सेल्फ इंडक्टेंस। केल्विन डबल ब्रिज नहीं मेजर करता है सेल्फ इंडक्टेंस। मैक्सवेल ब्रिज, हे ब्रिज, ओवेंस ब्रिज सब मेजर करता है। ये केल्विन डबल ब्रिज क्या होता है, लो इंडक्टेंस मेजर करता है। Which one of the following statement is not correct? Correctness in measurement requires both accuracy and precision. नहीं, ये केवल एक्यूरेसी को है। अब प्रेसिजन क्या होता है, क्लोजनेसनेस। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या दिया है, एन इंस्ट्रूमेंट विथ 2% एक्यूरेसी इज बेटर देन द अनदर 5% एक्यूरेसी। गलत, जिसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा उसका परसेंटेज ज़्यादा होगा। LVDT इज ए इंडक्टिव, लीनियर बेयर डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर इंडक्टिव कंसेप्ट, बिल्कुल सही। बुलियन इक्वेशन क्या कह रहा है, a+1 = a, a+0 = a, ये सही है। Which one of the following is not true? अरे ऑप्शन नंबर सी तो सही है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। a+1 = b+1 1 होगा ना। Which of the Boolean function is not true? a + a = 1, ये भी तो नहीं सही है, वो तो सही है। यहाँ पर होना चाहिए विच ऑफ द बुलियन इक्वेशन इज ट्रू। इसको देख लीजिएगा, गड़बड़ दिया हुआ है, क्वेश्चन ही रॉन्ग है। पूछना क्या चाह रहा है और ऑप्शन में 1-2 सही गलत दे दिया है।
यहाँ पर न्यूमेरिकल है, इसको कर लीजिएगा आप लोग। क्या क्या दिया है, 1 330 प्रकार मीटर इतना अच्छे कि वो डीसी से स्रोत से जुड़े हुए हैं। कैसे भाई, कैपेसिटर इच कनेक्टेड अक्रॉस द वोल्टेज अक्रॉस 330 पीएफ कैपेसिटर इच। निकाल लीजिएगा क्या लगेगा यहाँ पे, वोल्टेज डिवाइडर का कंसेप्ट लगाइएगा आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्विवेलेंट ऑफ वाट। वाट क्या होता है, पी इक्वल टू वी आई, सही है, आई स्क्वायर आर, सही है, वी स्क्वायर बाई आर, एम्पियर अपन वोल्ट। आई बाई वी क्या होता है भाई, पावर होता है क्या, नहीं, पी इक्वल टू वी आई होता है, ये तो गलत है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन कंडक्शन बैंड। लोड सेल आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेट। लोड सेल क्या होता है, वेट मेजरमेंट के लिए ही यूज होता है। जनरली पावर प्लांट में जब लोड सेल देखेंगे आप, तो बंकर होता है ना, बंकर का कितना कोयला बंकर में है, उसके लिए उसके बीम जो होता है ना, बंकर का बीम में लोड सेल लगाते हैं। इन हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट द सेंसिंग वायर इज मेड ऑफ प्लेटिनम इरिडियम। The material which has the property of becoming electrically polarized in response to an applied mechanical stress is termed as। बस क्या कह रहा है यहाँ पर, पीजो इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट आ गया है। जब यहाँ पर मैकेनिकली स्ट्रेस देंगे तो एक पोटेंशियल होगा, जब प्रेशर देंगे तो पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। पीजो इलेक्ट्रिक, और उसका रिवर्स भी होता है। द फेज एंगल क्राइटेरिया फॉर ऑसिलेशन इज दैट द टोटल फेज अराउंड द सर्किट मस्ट बी 0 डिग्री या 360 डिग्री। देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन में दे रखा है, तो 360 डिग्री या 0 डिग्री कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री लिया है। ए बीटा के वैल्यू क्या होता है 1, फेज शिफ्ट 360 डिग्री या 0 डिग्री होता है। द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज यूजफुल व्हेन। कॉमन बेस क्या होता है, लो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होता है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इज इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, चेंज इन वॉल्यूम accompanying मैग्नेटाइजेशन, रेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, रेट ऑफ लॉस ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, मैग्नेट का स्ट्रिक्शन होगा तो चेंज इन चुंबकीयकरण के आयतन में बदलाव करता है। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या करता है, चेंज इन वॉल्यूम accompanying मैग्नेटाइजेशन, मतलब चुंबकीयकरण के आयतन में बदलाव। Which of the following measures is used to measurement of power factor। पावर फैक्टर के लिए पावर फैक्टर मेजर भी यूज होता है, शेयरिंग ब्रिज भी यूज कर सकते हैं। शेयरिंग ब्रिज कैपेसिटर के लिए भी यूज होता है। फॉर एन इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक लॉस शुड बी रिस्पेक्टिवली। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो ज़्यादा होना चाहिए और लॉस कम होना चाहिए, हाई एंड लो। Coupling capacitor are used in amplifier circuit to allow AC and DC voltage to be applied to the transistor without affecting each other। Coupling capacitor का क्या काम है, allows AC and DC voltage to be applied to the transistor without affecting each other। ऑप्शन नंबर ए इज सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सोल्डरिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फिलर मेटल इज। अच्छा, सोल्डरिंग के लिए जो फिलर मेटल होता है जो वो वाइट कलर का, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, एबव 420 डिग्री सेंटीग्रेड।
व्हेन द प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेज, व्हेन द प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेज, तो इसका क्या हो जाएगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। तो प्लेट एरिया इंक्रीजेज तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा, A इंक्रीज करेगा तो। द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ, कौन सा, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज होता है किसके रेंज को एक्सटेंड करने के लिए, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का। यहाँ पर हेक्साडेसिमल दिया हुआ है कोड फॉर ऑक्टल नंबर, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। विच इंस्ट्रूमेंट है द लोवेस्ट रेजिस्टेंस, फिर ये क्वेश्चन आ गया एमीटर का ही होगा। फर्स्ट पैरेलल फिर सीरीज में जोड़ा है रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन टू दी 1/9 टाइम्स, इसको सॉल्व कीजिएगा। द बेस्ट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाई HRC फ्यूज इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के केस में HRC फ्यूज सबसे फास्ट प्रोटेक्ट करता है, ओवरलोड नहीं, शॉर्ट सर्किट। BOT क्या होता है, BOT होता है ब्रिटिश यूनिट टाइप, ब्रिटिश का कुछ होता है, ये 1 किलोवाट आवर होता है, 1 BOT में 1 किलोवाट आवर। ये जनरली जो एनर्जी है ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसी का यूनिट है। फॉर ए PN जंक्शन वी हैव width of depletion layer, junction barrier voltage, reverse leakage current, which of the above parameter will decrease when the temperature increase। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, डिप्लीशन लेयर क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, डिप्लीशन लेयर घटेगा, फिर बैरियर जंक्शन घटेगा वोल्टेज, रिवर्स लीकेज करंट बढ़ेगा। तो 2 घटेगा 1 बढ़ेगा, तो इसमें क्या पूछा है, डिक्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, 2 घटेगा, कौन कौन सा, A एंड B घटेगा। डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, ये आप लोग निकाल लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डज नॉट यूज द इफेक्ट ऑफ करंट फॉर इट्स ऑपरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक सही होगा यहाँ पे, ये थर्मोकपल गलत दे रखा है। थर्मोकपल किस इफेक्ट पे काम करता है, सीबैक इफेक्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफायर नीड्स 4 डायोड्स, तो ब्रिज टाइप का बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। RLC में क्या होता है, RLC ऑपरेटिंग अबव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करंट लैक्स द अपराइट। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, करंट को हम रेफरेंस मानते हैं, हाँ, तो करंट क्या होता है, लैग करेगा सीरीज RLC में, तो करंट लैक्स द अप्लाइड वोल्टेज। यही पैरेलल की बात करेंगे तो वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे और करंट लीड करेगा। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फाउंड बाय अरेंजमेंट ऑफ, शिफ्ट रजिस्टर का अरेंजमेंट है ये। तो द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ मेगर इज 100 वोल्ट, बार बार आता है। द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेटली एडिंग इम्प्योरिटी टू द सेमीकंडक्टर इज नोन एज डोपिंग, जानबूझ के जो इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। क्लैंप ऑन एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल DC करंट, स्मॉल डायरेक्ट करंट। जैसे क्या होता है, जब DCS का पैनल में आप लोग जाएंगे या PLC के पैनल में, तो उसमें जो करंट आप मेजर करेंगे 24 से 20 मिलियम्स, उसमें स्मॉल DC करंट मेजर क्लैंप ऑन एमीटर से ही करना होता है। द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड टू प्रोवाइड विच टाइप ऑफ गेन, कॉमन बेस है ना, तो कॉमन बेस वोल्टेज गेन, क्योंकि कॉमन कलेक्टर का तो वोल्टेज गेन 1 होता है, बहुत कम,
तो कॉमन वोल्टेज गेन ही प्रोवाइड करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज सिरेमिक मटेरियल? माइका। और लास्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ऑफ द फोटो डायोड इज मैक्सिमम व्हेन ए। इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ऑफ द फोटो डायोड इज मैक्सिमम व्हेन ए स्मॉल फॉरवर्ड बायस एग्जिस्ट अक्रॉस इट। फोटो डायोड का आंसर क्या है? ये देखिए यहाँ पर पी एन जंक्शन, इसी को मान लेते हैं पी और एन। तो क्या होता है? द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ऑफ द फोटो डायोड इज मैक्सिमम व्हेन स्मॉल फॉरवर्ड बायस एग्जिस्ट अक्रॉस इट। तो फोटो डायोड तो हमारा रिवर्स बायस में काम करता है। द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ऑफ फोटो डायोड इज मैक्सिमम व्हेन ए स्मॉल फॉरवर्ड बायस एग्जिस्ट अक्रॉस इट, लार्ज रिवर्स बायस अक्रॉस इट। इसका आंसर तो रिवर्स बायस ही वाला हमें लग रहा है। आप लोग देख लीजिएगा इसका क्या सा आंसर है। इसके बाद तो गाइज आगे सेक्शन 2 स्टार्ट हो जा रहा है, जो कि नॉन टेक्निकल है। तो आप लोग का टेक्निकल का 100 क्वेश्चन मैं दिखा दिया हूँ। आप लोग 1-2 क्वेश्चन में डाउट है तो उसको आप लोग गूगल करके वेरीफाई करके चेक कर लीजिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। प्रीवियस ईयर का पेपर जितने भी हैं मैं सब आप लोग को